नमस्कार दोस्तों। भारत का इतिहास बहुत अनूठा, समृद्ध और शक्तिशाली रहा है। यहाँ पे जितने भी राजा थे, या तो वो बहुत निम्न कैटेगरी के थे या बहुत उच्च यानी बहुत शक्तिशाली थे। उन शक्तिशाली राजाओं में दोस्तों बहुत से ऐसे भी राजा थे जिन्होंने बहुत कम समय तक हिंदुस्तान पे राज किया, लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। और उसमें थे एक साथ दोस्तों शेर शाह सूरी। दोस्तों यूँ तो बहुत कम समय के लिए शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसने अपनी अमीर छाप छोड़ी है इतिहास के पन्नों में। तो दोस्तों आज हम ऐसे ही भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं दोस्तों कैमूर की पहाड़ियों में शेर शाह सूरी का बनाया हुआ एक ऐसा अनोखा और रहस्यमयी किला, जो दोस्तों पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, यानी पहाड़ के बीचों बीच बनाया गया है। लेकिन ऊपर सिर्फ चारदीवारी है और अंदर सब तहखाने रूपे घर बनाए गए हैं, जो पूरी तरह से पहाड़ के अंदर है। यानी आप कह सकते हैं कि गुप्त तहखाने हैं, गुप्त किला है। हमारे पीछे दोस्तों वो पहाड़ी है, आप देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के बीचों बीचों किला है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने तमाम रहस्यमयी खजानों और तमाम जो कीमती चीज़ें, हीरे जवाहरात आदि को छुपाने के लिए यहाँ पे बनवाया था। लेकिन लोगों में प्रचारित किया था कि ये सिर्फ बिहार और उसके आसपास के ज़िले की सुरक्षा के लिए यहाँ पे सैनिक रहेंगे, यहाँ पे कर वसूला जाएगा, और ऐसे तमाम सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों बहुत रहस्यमय किला है, क्योंकि इस किले से रोहतास के किले में और तमाम जगह के किले में आने जाने का गुप्त रास्ता था। बाहर से दोस्तों कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे कि किले में जाया जा सकता था। तो दोस्तों हमारे पीछे देख रहे हैं कि वो किला है, और आप देख रहे हैं दोस्तों चारों तरफ पहाड़ी है, पहाड़ी के बीचों बीच है। ये बहुत सारी पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, भभुआ कैमूर की वो पहाड़ी है, और पीछे वो किला है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि शेर शाह सूरी का जो शेरगढ़ किला है वो कितना रहस्यमयी है, क्या वाकई में उसके तहखाने अभी भी सुरक्षित है जो घर की तरह है। और सबसे बड़ी एक चीज़ दोस्तों कहा जाता है कि वो जो घर बनाए गए हैं ना, वो इको प्रणाली से बनाए गए हैं। यानी आप जैसे कहीं पे इको साउंड होता है कि आपने एक बार साउंड निकाला, वो दूर से साउंड जाता है, रिटर्न होकर आता है। तो यहाँ पर ऐसी इको प्रणाली का बनाया गया था, ताकि जब आप अंदर जाएंगे और अगर कुछ भी हरकत करेंगे, किसी तरह की आवाज़ निकालेंगे, तो तमाम कमरों में और दीवारों में वो आवाज़ें अपने आप गूंजने लगती थी, ताकि जो सैनिक होते थे वो सतर्क हो जाए कि कुछ न कुछ किसी तरह की एक्टिविटी या हलचल हुआ है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज भी वो तहखाने, वो घर सुरक्षित है या खंडहर हो चुके हैं, क्या अभी भी अंदर हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्या वहाँ की स्थिति कैसी है, वो भी जर्जर हालत में हो चुके हैं या सही सलामत है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, इस रहस्यमयी शेरगढ़ किले को विजिट करते हैं। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हैं एक बड़ी सी चारदीवारी और दो उस पे चार कोड़ी गुंबदाकार आकार। तो दोस्तों ये इसका फ्रंट गेट हमें लग रहा है, क्योंकि किला अंडरग्राउंड है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। ये सीढ़ियाँ देखिए वन विभाग की तरफ से बनाए गए हैं, ये ऊपर जाने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है। और ये दोस्तों वही दृश्य था जो अभी हम दिखा रहे थे। दोस्तों ये सैनिकों के रहने के लिए घर बनाया गया था, क्योंकि इसका एंट्री गेट अब ध्वस्त हो चुका है, और यहीं पे जो सैनिक सुरक्षा में इस गेट पे रहते थे, इस किले की सुरक्षा में, उनके लिए ये घर बनाया गया है, ताकि ये वहीं पे विश्राम करते थे और रहते थे। देख रहे हैं कि पूरी तरह से पिलरों पे ये बना हुआ है। दोस्तों ये भी किला नहीं है, ये सिर्फ सैनिकों के रहने के लिए फ्रंट गेट है। जैसे आप किसी भी किले में जाते हैं तो उसका गेट होता है, लेकिन ये चूँकि गुप्त किला है, ये अभी बहुत दूर है। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहाड़ी पे ऊपर हम पैदल चल के जाएंगे, तब हमें वो मेन किला मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते ऊपर आ चुके हैं, और यही जो दूर से नीचे से जो दिखते हैं, जो गुम्बदाकार, ऊपर से देखिए किस तरह है। छत पे आप समझ सकते हैं कि घास फूस और ये छोटे छोटे पेड़ पौधे जम चुके हैं, इतना पुराना ये किला हो चुका है। और दोस्तों यहीं से देखिए वो रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आने के दोस्तों, आने जाने के नीचे से दो रास्ते हैं। तो अभी एक रास्ते से हम आए थे, दूसरे रास्ते का हम इस्तेमाल करते हुए अब नीचे चल रहे हैं, ताकि आप देख लीजिए कि उस ज़माने में, ये 16वीं शताब्दी में जब इस किले का निर्माण कराया गया था, तो वो किस हिसाब से कराया गया था। बहुत पतली पतले रास्ते इसमें बनाए गए हैं, और बहुत सारे विजिटर्स आप देख रहे हैं कि किले को देखने के लिए आए, क्योंकि आज के युवाओं में किले को देखने की बहुत लालसा होती है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दोस्तों कि अब धीरे धीरे, और ये देख लीजिए, ये नीचे मतलब तहखाने, मतलब इसमें जितने भी कमरे बनाए गए हैं, कमरों के अंदर कमरे बनाए गए हैं, सीढ़ियों से नीचे जा जा के हम कमरे बनाएंगे। तो दोस्तों ये था सैनिकों के रहने का स्थान। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 1.5-2 किलोमीटर हम पहाड़ पे चलने के बाद ये देखिए अब किले के नज़दीक आए हैं। चूँकि पूरे रास्ते का हम आपको वीडियोज़ नहीं देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। और देखिए यहाँ से अब किले का मुख्य हिस्सा शुरू होता है। और यहाँ देख रहे हैं कि एंट्री गेट भी अब टूट चुका है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए, और इस तरह देखिए यहाँ पे कुछ पत्थरों की सीढ़ियाँ बनाई गई है,
हमने पहले भी दोस्तों आपसे कहा था कि ये अद्भुत किला है। शेरशाह सूरी ने इसे गुप्त ठिकानों को और गुप्त रक्षा के लिए बनाया गया था, इसीलिए पूरी तरह से ये पहाड़ के अंदर बनाया गया है। अभी दोस्तों हम पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं, आप दिख रहे हैं आपको कहीं से भी कोई किला नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही हम नीचे जाएंगे आपको खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें, बहुत सी अच्छी महल और शुरुआत होंगे। दोस्तों ये देख लीजिए, ये थोड़े बहुत कमरे ऊपर भी बनाए गए हैं ताकि कि पूरी तरह से कुछ ऊपर भी सुरक्षा की दृष्टि से नज़र रखने के लिए बनाए गए हैं, जो आप देख रहे हैं कि जर्जर हालत में है, लेकिन अभी भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी हद तक वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन अभी अच्छी नहीं है। लेकिन नीचे जितने भी तहखाने हैं यानी कमरे बनाए गए हैं वो सब के सब अभी भी वेल मेंटेन है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि हम बारिश के समय में हैं, पानी की वजह से हर जगह नमी, सीलन और शैवाल, जिसको आप काई कहते हैं, वो लगा हुआ है। तो इसलिए ज़्यादातर दोस्तों हम अंदर के दृश्य आपको अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा है और एक तरह से डर भी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं तकरीबन 1000 साल पुराना ये किला है, तो इस हिसाब से जर्जर भी हो चुका है। और कब कहाँ कौन सी चीज़ें, कोई दुर्घटना घट जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हम आ चुके हैं अब अंदर। अब आपको हम नीचे ऊपर दोनों का दृश्य आपको दे रहे हैं कि किले के अंदरूनी हिस्से में। अब मुख्य पार्ट में हम चल रहे हैं ताकि आपको एक बेहतरीन दृश्य दे सके। और ये सब आप देख लीजिए, इस तरह से हम ऊपर जाएंगे। ऊपर आए हैं, अभी हम नीचे थे, अभी ऊपर आए हैं। नीचे ऊपर ऐसे दोस्तों ही यहाँ बनाए तहखाने बनाए हैं। चूँकि गुप्त तहखाने हैं, उसमें अंधेरा है, इसलिए हम आपको उसको वीडियो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ जाएंगे सिर्फ काला काला दिखे, कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए जब भी आप विजिट करने के लिए आए तो स्वतः आप देखें कि अंदर किस तरह से वो गुप्त तहखाने बनाए गए। अभी भी सिर्फ आपको जितनी जगह पे रोशनी है उन्हीं जगह की वीडियोस हम आपको दे रहे हैं। और ये देख लीजिए किस तरह हम हमेशा नीचे जा जा कर के चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। और तकरीबन खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। उस ज़माने के लोगों के हिसाब से कहा जाता था कि बहुत ताकतवर लोग पहले हुआ करते थे, अब तो हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं है, वरना बड़े बड़े पिलरों को ऐसे ही 2-4 लोग मिल करके खड़े भी कर देते थे और ऊपर पहुंचा भी देते थे, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े आप महल जो है ना वो तैयार होते थे। लेकिन आज, और ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर का थोड़ा सा दृश्य हम आपको देख रहे हैं, और इसके नीचे पूरी तरह से भूमिगत किला है, तहखाने हैं। अभी भी आइए थोड़ा अंदर का हम दृश्य आपको दिखाते हैं। आज भी उसकी वास्तुकला और आर्किटेक्चर पूरी तरह से वैसे है, लेकिन भाई अब 100 साल बीत चुका है तो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, रख रखाव नहीं है। बारिश के समय में उसमें नमी, फंगस लग जाते हैं, पानी की वजह से दीवारें काली हो जाती हैं, और ज़मीन पर भी आप देख रहे हैं कि सीलन ही सीलन है, क्योंकि कहीं न कहीं से ऊपरी छत कहीं न कहीं से रिसाव करती है और नीचे शैवाल यानी काई लग जाती है। तो ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत शेरगढ़ का किला है। ये इस किले में शेरशाह सूरी रहते नहीं थे दोस्तों, उस ज़माने में सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था, अपने खुफिया चीज़ों को यहाँ पर पे सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। क्योंकि तहखाने थे, मेन कोई रास्ता नहीं था इस किले पे आने के लिए, इसलिए दोस्तों सिर्फ सुरंग के माध्यम से ही यहाँ पे आया जाता था, और सामने से कुछ ऐसा दिखाया जाता था जैसे किला है ही नहीं। आप देख लीजिए हर पार्ट में अभी भी पूरी तरह से बहुत लंबे पार्ट में ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो कुछ चीज़ें ऊपर हैं जिनके वीडियोज़ हम अभी आपको दे रहे हैं। और ये देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ये ऊपरी छत से नज़ारा है। ये दुर्गावती नदी के किनारे बसा हुआ है ये शेरगढ़ फोर्ट। यहाँ पे आएंगे तो करमचट डैम आपको मिलेगा जो दुर्गावती नदी पे बना हुआ है, और साथ ही साथ दोस्तों यहीं से गुप्तेश्वर धाम यानी जहाँ पे भगवान शंकर छिपे हुए थे, गुप्ता धाम जिसे आम भाषा में कहा जाता है, वहीं पे आपको मिलेगा। और ये दोस्तों खूबसूरत सभी दुर्गावती नदी का जो काफ़ी आकर्षक है। जब आप इस किले की छत पे आएंगे तो ऐसा नज़ारा आपको मिलेगा कि दूर तक पहाड़ और पहाड़ के बीच में बहती हुई दुर्गावती नदी, जिसका जलस्तर बांध को रोकने की वजह से ये इतना हाई टेम्परेचर पे है, आप देख रहे हैं। तो ये व्यू है, ये काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत है। लेकिन चूँकि चीज़ें हमने पहले ही आपको बता दी कि यहाँ पे अभी मान के चलिए कि 50% इसकी स्थिति ख़राब हो चुकी है और 50% में सही है। तो दोस्तों बहुत जगह ऐसी चीज़ें हैं, और हम माफ़ी आपसे चाहेंगे कि हमने अंदरूनी चीज़ों को आपको वीडियो ज़्यादा नहीं दिया, क्योंकि वहाँ इतना अंधेरा था और सीलन था, पैर फिसलने का डर था। साथ ही साथ ये 1000 साल पुराना किला हो चुका है तो टूटने और ढहने का डर है। पता चला कि आप अंदर गए हुए हैं और टूटने ढहने के बाद पता नहीं कौन सी किस लोक में चले जाए तो कुछ पता नहीं है। इसलिए दोस्तों पूरी तरह से अंदर का नज़ारा देते कि हम बाहर का नज़ारा आपको इसमें दे रहे हैं जो कि हमारे सामने है। तो दोस्तों पूरे किले का भ्रमण करने के बाद आप देख रहे हैं कि हम बाहर निकल चुके हैं, और
अभी भी देखिए बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं इस किले को। तो दोस्तों शेरगढ़ के किले के इस वीडियो में बस आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।